आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल में 31 जनवरी तक बढ़ी कोरोना बंदी से। हमास ने चुराई थी दिल्ली के बिजनेसमैन की 4 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी, दिल्ली पुलिस की जांच में हुआ खुलासा। एक्टर सोनू सूद ने बताया कब लेंगे राजनीति में एंट्री, पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार पर कही ये बड़ी बात। दिल्ली में फिर माहौल बिगाड़ सकता है देश विरोधी तत्व, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाले फुल फॉर्म में ओमिक्रॉन। प्रदेश में रविवार को 10,585 नए संक्रमित मिले, 6 मरीजों की मौत, सहडोल सांसद भी कोरोना की चपेट में। बारिश ने तोड़ा 121 सालों का रिकॉर्ड, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में और गिरेगा पारा। नेशनल क्रश बन चुकी एक्ट्रेस ने पहनी ऐसी ड्रेस हुई ट्रॉल, लोग बोले पैंट पहनना भूल गई क्या। इंग्लैंड वेस्टइंडीज टी20 का सबसे रोमांचक ओवर, वेस्टइंडीज को 30 रन चाहिए थे, 3 छक्के और 2 चौके लगने के बाद भी 1 रन से हारा। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच जयराम सरकार ने प्रदेश भर में लागू बंदिशों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। हालांकि पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए 25 और 26 जनवरी के लिए बंदिशों में थोड़ी ढील दी गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 25 व 26 जनवरी को होने वाले सरकारी आयोजना में क्षमता के 50% तक लोग ही कार्यक्रम में शिरकत कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान जिला प्रशासन व कार्यक्रम के आयोजकों को मास्क व 2 गज की दूरी समेत कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का सख्त से पालन सुनिश्चित करना होगा। बता दें, प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 1,68,020 के पार हो गई है, जबकि मौत का आंकड़ा 2916 से ज्यादा है। कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होने से सरकार ने रिपन अस्पताल को फिर से कोरोना मरीजों के लिए अधिसूचित किया है। दिल्ली के बिजनेसमैन की क्रिप्टो करेंसी चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की 5 महीने तक चली जांच में इजराइल के आतंकी संगठन हमास का कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की तरफ से उपयुक्त चैनलों के माध्यम से देश और विदेश में संबंधित अधिकारियों को घटनाक्रम से अवगत कराने की संभावना है। डीसीपी केपीएस मल्होत्रा की तरफ से तैयार की गई एक कॉन्फिडेंशियल जांच रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के बिजनेसमैन की क्रिप्टो करेंसी चोरी के मामले में हमास कनेक्शन सामने आया है। बिजनेसमैन के प्राइवेट वॉलेट से चोरी हुए क्रिप्टो करेंसी के हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड की तरफ से यूज की बात सामने आई है। हमास की यह सैन्य शाखा आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए चोरी और डोनेट की गई क्रिप्टो करेंसी का यूज करने के लिए विश्व स्तर पर जानी जाती है। पंजाब के मोगा से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और फिलहाल चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, जबकि सोनू सूद चुनाव प्रचार में पूरी तरह से अपनी बहन के सपोर्ट में लगे हुए हैं। इसी बीच सोनू सूद ने एक न्यूज रिपोर्टर से खास बातचीत की और पंजाब चुनाव को लेकर अपनी राय रखी। न्यूज चैनल से बात करते हुए अभिनेता ने कहा कि मेरा किसी पार्टी से संबंध नहीं है, मैं बस अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा हूँ। इस दौरान कई सवालों के जवाब अभिनेता ने दिए। गणतंत्र दिवस से पहले देश की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसी ने दिल्ली पुलिस सहित सुरक्षा एजेंसियों को उन लोगों पर नजर रखने के लिए अलर्ट जारी किया है जो सीएए, एनआरसी और कृषि कानूनों के विरोध में सक्रिय थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद नई दिल्ली इलाके में लाल किले और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया इनपुट से पता चला है कि दिल्ली हिंसा में वांछित लोग गणतंत्र दिवस को बाधित कर सकते हैं। ओमिक्रॉन अब भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में पहुंच गया है। इसके चलते अस्पतालों और आईसीयू में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और यहां पर तेजी से मामले सामने आने लगी है। INSA-COG ने कहा कि खतरे के स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी उतना ही खतरा है जितना कोविड के बाकी वेरिएंट से है। केंद्र सरकार के तहत आने वाले जीनोमिक्स कंसोर्टियम INSA-COG ने अपने ताजा बुलेटिन में ये बात कही है। दिलचस्प ये है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2020 के बाद से कम्युनिटी ट्रांसमिशन टर्म का इस्तेमाल नहीं किया है।
मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना संक्रमण के 10,585 नए मरीज मिले हैं। वहीं 6 संक्रमितों की मौत हो गई है। प्रदेश भर में कल 90,04,444 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। संक्रमण दर 13.09% रही। कोरोना संक्रमित 7,842 मरीज रिकवर हुए हैं। रविवार को रिकवरी दर 90.81% रही। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,550 नए केस आए हैं, जबकि 7,842 लोग ठीक हुए हैं। वर्तमान में संक्रमण दर 13.00% और एक्टिव केस की संख्या 69,893 है। वर्तमान में कोरोना का रिकवरी रेट 90.81% है। पिछले 24 घंटे में 80,876 टेस्ट हुए हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और पहाड़ों में भारी बर्फबारी ने पूरे उत्तर भारत को शीत की चादर में ढक दिया है। दिल्ली, एनसीआर व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठंड का आलम तो यह है कि सारा दिन अलाव के सामने बैठकर गुजर रहा है। उधर दिल्ली के आसपास कोहरे की चादर भी छाने लगी है। हालत ये हो गई है कि दिन के समय दृश्यता शून्य के बराबर भी पहुंच जाती है। इसके अलावा कश्मीर, शिमला, उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी ने भी जीना मुहाल कर रखा है। फिल्म पुष्पा द राइज से अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना आज करोड़ों दिलों की धड़कन है। साउथ इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक रश्मिका की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया जहां वो एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। अब सोशल मीडिया पर लोग रश्मिका मंदाना को उनकी ड्रेस के चलते ट्रोल कर रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में रश्मिका मंदाना ने व्हाइट ओवरसाइज हुडी पहनी हुई है। यह इतनी बड़ी है कि उनकी थाइज के नीचे तक आ रही है। इसके साथ रश्मिका ने ब्लू डेनिम शर्ट्स को पहने हुए हैं। उन्होंने कैप पहनी है और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, जिससे एक्ट्रेस बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही हैं। पपराची विरल भयानी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर इस वीडियो पर कुछ लोगों ने रश्मिका की लुक की जमकर तारीफ की है, तो कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को खेला गया। यह मैच बहुत ही रोमांचक हुआ। आखिरी पलों में इंग्लैंड ने मुकाबला 1 रन से अपने नाम कर लिया। अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ खड़ी हुई है। इससे पहले वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को पहली T20 में 9 विकेट से हराया था। आखिरी ओवर में जीत के लिए वेस्ट इंडीज को 30 रन चाहिए थे और क्रीज पर अकील हुसैन थे। उनका साथ रोमारियो शेफर्ड दे रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान मो गार्डनर ने आखिरी ओवर तेज गेंदबाज साकिब महमूद को दिया। महमूद ने ओवर में 2 एक्स्ट्रा रन दिए। साथ ही अकील ने 3 छक्के और 2 चौके जड़ते हुए 26 रन बनाए। इस शानदार प्रदर्शन के बाद भी वेस्टइंडीज मैच 1 रन से हार गई। अकील हुसैन ने 16 गेंद पर नाबाद 44 रन बनाए।